हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के बारे में। हाल ही में अमेरिका में सुरक्षा रणनीति दस्तावेज जारी किया गया है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अमेरिका में कोई भी नीति या योजना का आना, उसका प्रभाव हम पूरे विश्व पर देख सकते हैं। तो इस लिहाज से इस टॉपिक के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रणनीति जो बाइडेन के काल में पहली बार आई है, तो इसलिए भी इसको जानना और भी ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो अमेरिका की जो सुरक्षा रणनीति दस्तावेज जारी किया गया है, उसमें दो सबसे बड़ी बातें हैं कि उसमें चीन को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में दिखाया गया है, एक कॉम्पिटिटर के रूप में बताया गया है, वहीं भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में बताया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिकी सुरक्षा रणनीति में भारत को एक भागीदार के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि इस समय अमेरिका को भारत के सहयोग की आवश्यकता है। अमेरिका यहाँ पर भारत से सहयोग चाहता है। 12 अक्टूबर 2022 को जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार ने पहला सुरक्षा रणनीति दस्तावेज जारी किया है। अमेरिका में हर राष्ट्रपति के काल में ये सुरक्षा रणनीति दस्तावेज जारी किया जाता है और जो बाइडेन के काल में ये पहली बार जारी किया गया है, तो इसलिए आज हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है क्या। जो हम इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हम इस रणनीति की बात कर रहे हैं, आखिर ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति होता क्या है। तो ये एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो अमेरिका की कार्यकारी शाखा द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है, यानी कि अमेरिका की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा ये जारी किया जाता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो अमेरिका की है, वो इस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को जारी करती है और इसमें क्या बताया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं, अमेरिका की अन्य देशों को लेकर जो भी सिक्योरिटी चिंताएं हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको इसमें सूचीबद्ध किया जाता है और फिर प्रशासन इससे निपटने की योजनाएं बनाता है। यानी कि इस दस्तावेज में उन सभी बातों को लिस्ट आउट किया जाता है जो भी अमेरिका की नेशनल कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, कि अन्य देशों से अमेरिका को किससे खतरा है, कौन अमेरिका का कॉम्पिटिटर है या फिर कौन अमेरिका के साथ भागीदार के रूप में है। तो इस डॉक्यूमेंट पे इन सारी बातों को लिस्ट आउट किया जाता है और फिर अमेरिका का प्रशासन इन चीज़ों से, इन चिंताओं से निपटने की योजनाएं बनाता है, फिर प्लानिंग शुरू होती है। तो अब अमेरिका में ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी कर दी गई है और अब इस पर प्लानिंग यानी कि योजना प्रशासन द्वारा शुरू कर दी जाएगी और फिर हम पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देख सकेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस दस्तावेज के, जो ये सुरक्षा रणनीति दस्तावेज है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मुख्य बिंदु है, चीन से मुकाबला अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका ने चीन को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बताया है, सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बताया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में इकलौती महाशक्ति की तरह देखता था, लेकिन अभी हम जानते हैं कि चीन का भी उदय हो रहा है। चीन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए अपना व्यापार बढ़ा रहा है। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी चीन की नीतियां हैं और चीन का अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ भी उदय हो रहा है। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर में हम चीन की स्थिति को देख सकते हैं और इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हम चीन के उभरते खतरे को देख सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका चीन से मुकाबला करने को सबसे बड़ी चुनौती बताता है और इस चीज़ को मुक्त, समृद्ध और सुरक्षित दुनिया के लिए खतरा बताता है। मुक्त, समृद्ध और सुरक्षित दुनिया के लिए खतरा क्यों? अभी वैश्वीकरण है, सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं, व्यापार हो रहा है, निवेश हो रहा है, लेकिन ये जो चीन की ऐसी हरकतें बढ़ रही हैं, चीन का उदय हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, तो इससे क्या होगा, वैश्वीकरण रुक सकता है, दुनिया संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रही है, तो इससे मुक्त व्यापार को खतरा होगा और सुरक्षित दुनिया को भी खतरा होगा। हो सकता है आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति बने। इसलिए इस चीज़ को, चीन से मुकाबले को, अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती और चिंता बताया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है यूक्रेन युद्ध में रूस के उत्थान को रोकना। रूस, हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है
और कोई भी स्पष्ट रूप से जीतता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और अभी परमाणु युद्ध की स्थिति भी बन रही है। तो ऐसे में यह अमेरिका की एक प्रमुख चिंता है कि यहाँ इस युद्ध में रूस के उत्थान को रोका जाए, क्योंकि ये क्या है, एक भू राजनीतिक चुनौती है। भू राजनीतिक चुनौती कैसे? यूरोप में क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा। तो इसे अमेरिका ने क्या बताया है? जियोपॉलिटिक्स चुनौती। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है यूरोप के जो देश हैं वो हमेशा से ही अमेरिका के साथ रहे हैं। अब यदि रूस यूक्रेन युद्ध में जीतता हुआ नजर आए या फिर यूक्रेन पर कब्जा कर ले, तो इससे क्या होगा, यूरोप में जो क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए भी खतरा हो जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में रूस यूरोप के देशों में भी अपनी ऐसी गतिविधियों को बढ़ाए, उनसे युद्ध हो या फिर उनके क्षेत्रों पर कब्जा हो। तो ये अमेरिका के लिए भू राजनीतिक चुनौती है और अमेरिका ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया है और इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना की है। इसके अलावा उस दस्तावेज में कहा गया है कि नाटो की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। हम जानते हैं नाटो एक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में शीत युद्ध काल में हुई थी और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है यदि किसी एक देश के ऊपर हमला हो तो उस हमले को सभी देश अपने ऊपर मानेंगे और फिर ये सभी देश मिलकर उस एक देश के ऊपर हमला करेंगे, युद्ध करेंगे उससे। तो ये है नाटो का मुख्य उद्देश्य। तो इसीलिए अमेरिका यहाँ पर नाटो की क्षमता को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि नाटो की क्षमता से अमेरिका की क्षमता भी मजबूत होगी। और जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं नाटो से ही मानी जाती है, नाटो की वजह से ही मानी जाती है। तो इसलिए अमेरिका यहाँ पर नाटो की क्षमता को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। इस दस्तावेज में भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में दिखाया गया है। स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए भारत का सहयोग आवश्यक है। तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें स्वतंत्र और खुले सहयोग के लिए, स्वतंत्र और खुले व्यापार के लिए, निवेश के लिए भारत और अमेरिका का सहयोग आवश्यक है। इंडो पैसिफिक के लिए दोनों देश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से मिलकर काम करेंगे, यानी कि द्विपक्षीय समझौते भी होंगे और बहुपक्षीय समझौते बहुपक्षीय रूप से मिलकर कैसे काम करेंगे, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जैसे कि हम देखते हैं क्वाड, ऑकस, I2U2, इन सभी के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे और सहयोग करके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर बात की गई है इंडो पैसिफिक क्षेत्र की। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दबदबा रोकने के लिए, चीन का उदय रोकने के लिए यहाँ पर भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इसीलिए ही भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में बताया गया है, क्योंकि भारत का उल्लेख लोकतंत्र और समान विचारधारा वाले देश के साथ सहयोग के संबंध में किया गया है। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रमुख रक्षा भागीदार भी है और भारत की और अमेरिका की लोकतंत्र के मामले में समान विचारधाराएं हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर अमेरिका भारत का एक भागीदार के रूप में सहयोग चाहता है। तो ये सारी मुख्य बातें हैं जो इस दस्तावेज में की गई हैं। हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात की। सबसे पहले तो चीन के बारे में कि चीन क्या है, प्रतिस्पर्धी है। दूसरा, रूस के उत्थान को रोकना। तीसरा, नाटो की क्षमता को मजबूत करना। और फिर बात की है इसमें भारत के बारे में कि भारत एक प्रमुख भागीदार है। तो ये 4 पॉइंट इस दस्तावेज के मुख्य बिंदु हैं जो अमेरिकी सुरक्षा रणनीति में हाईलाइट किए गए हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के 3 मुख्य लक्ष्यों के बारे में। सबसे पहला लक्ष्य है कि अमेरिकी शक्ति और प्रभाव के स्रोतों में निवेश करना। तो अमेरिका उन सभी शक्तियों में, उन सभी जगहों पर निवेश करना चाहता है जिससे कि अमेरिका की शक्ति बढ़े, अमेरिका के प्रभाव बढ़े दुनिया में। इसके अलावा वैश्विक रणनीतिक वातावरण को आकार देने के लिए, साझा चुनौतियों को हल करने के लिए और अपने सामूहिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका अन्य देशों के साथ मजबूत गठबंधनों का निर्माण करना चाहता है, यानी कि पूरी दुनिया की रणनीति को, पूरी दुनिया की स्ट्रैटेजी को आकार देने के लिए। इसके अलावा जो भी साझा चुनौतियां हैं, साझा चुनौतियों के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ये सभी देशों की साझा चुनौतियां हैं। इन्हें हल करने के लिए और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए
अमेरिका अन्य देशों के साथ ऐसे मजबूत गठबंधन बनाना चाहता है ताकि उसका प्रभाव बढ़े पूरी दुनिया में, ताकि वो साझा चुनौतियों को हल कर सके और विश्व रणनीति वातावरण को आकार दे सके। तो ये है सुरक्षा रणनीति का दूसरा मुख्य लक्ष्य। और तीसरा मुख्य लक्ष्य है कि अमेरिकी सेना का आधुनिकीकरण करना और उसको मजबूत करना। अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है दुनिया में, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना, सेना को टेक्नोलॉजी से लैस करना। ये है अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के 3 मुख्य लक्ष्य, जिसका हम एक ही निचोड़ निकाल सकते हैं कि अमेरिका अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का विस्तार करना चाहता है, पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। अभी पीछे हमने बात की थी साझा चुनौतियों के बारे में कि अमेरिका साझा चुनौतियों को हल करने की बात करता है। तो वो साझा चुनौतियां कौन सी हैं? एक तो जलवायु परिवर्तन, दूसरा खाद्य सुरक्षा, पूरी दुनिया में जो खाने की कमी हो रही है, दूसरा संचारी रोग जैसे कि हम कह सकते हैं कोविड-19 जो एक दूसरे के छूने से, बात करने से फैलते हैं, चौथा मुद्रास्फीति। तो ये सभी साझा चुनौतियां हैं, यानी कि ये चुनौतियां दुनिया के लगभग सभी देशों के सामने हैं। तो इनको हल करने के लिए अमेरिका अन्य राष्ट्रों के साथ, अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाना चाहता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में आतंकवाद पर भी कुछ बातें बताई गई हैं। आतंकवाद का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध की समाप्ति हो गई है, ये बात दर्शाई गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया है और इसके साथ ही अफगानिस्तान में जो अमेरिकी युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने एक बात को हाईलाइट किया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के विरुद्ध किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि को आश्रय ना दिया जाए, यानी कि अफगानिस्तान में ऐसे आतंकवादी संगठन ना हो, ऐसा आतंकवाद ना हो जिससे अमेरिका को खतरा हो। तो ये बात यहाँ पर अमेरिका ने सुनिश्चित की कि अगर अफगानिस्तान में ऐसा कुछ भी होगा, अगर अमेरिका को ऐसा लगा कि अफगानिस्तान में आतंकवाद है, वो अमेरिका के विरुद्ध है या अमेरिका के सहयोगियों के विरुद्ध है, इस पर अमेरिका एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। तो ये सभी बातें की गई हैं आतंकवाद के बारे में। तो इस वीडियो में हमने बात की सबसे पहले कि अमेरिकी सुरक्षा रणनीति क्या होती है, फिर हमने सुरक्षा रणनीति के मुख्य बिंदुओं, 4 मुख्य बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया चीन के बारे में, रूस के बारे में, भारत के बारे में और नाटो के बारे में, और फिर हमने जाना कि सुरक्षा रणनीति के 3 मुख्य लक्ष्य कौन से हैं, और उसके बाद हमने आतंकवाद पर मुख्य बिंदुओं को देखा। तो ये सभी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमेरिकी सुरक्षा रणनीति का प्रभाव दुनिया पर किस तरह पड़ सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।